तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे लड्डू गोपाल जी की ओर से और बिहारी जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप कमेंट्स करके बिहारी जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में या लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं। तो आज है श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कामिका एकादशी। तो कामिका एकादशी को आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो कामिका एकादशी पर सबसे पहले क्या करें, आप एक चौकी ले लें, चौकी पर एक कपड़ा, पीला कपड़ा बिछा लें। कपड़ा बिछाकर अपने जुगल जोड़ी को या राधा रानी को या आपके लड्डू गोपाल जी, या आप सिर्फ लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान करना चाहते हैं तो विराजमान कर लें। और यहाँ पर मैंने कलश की स्थापना कर ली है, और इनका लक्ष्मी नारायण भगवान और विष्णु भगवान का मैंने सभी का शुद्धिकरण करके कुशा से छींटा लगाकर शुद्धिकरण कर लिया है। और मैंने ये कलश की स्थापना कर ली है। गले तक जल भरकर इसमें मैंने एक सिक्का, सुपारी, लौंग का जोड़ा डालकर इसमें मैंने जल डालकर कर लिया है कलश की स्थापना। ऊपर रख लिया है नारियल, और सभी को मैंने विराजमान कर लिया। अब मैं तिल का आसन देकर गणेश जी को विराजमान कर लूँगी। तो भक्तों, मैंने तिल का आसन देकर गणेश जी को विद्यमान कर लिया है। तो आपने भी क्या करना है, अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करके पधार लेना है, और सभी को जिन जिन को भी आपने पधारना है। तो इस बार क्या करना है, हमें विष्णु भगवान की लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ और विष्णु भगवान की प्रतिमा यानी कि लड्डू गोपाल जी के साथ साथ हमने करना है भगवान शिव का भी पूजन। तो हमें भगवान शंकर की भी पूजा अवश्य करनी है। तो एकादशी की अब बात कर लेते हैं कि एकादशी कब है। तो भक्तों, ये जो एकादशी है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी, और ये एकादशी आ रही है 30 तारीख को। तो 30 तारीख को है एकादशी, ये 31 तारीख को। तो भक्तों, हमने व्रत रखना है 31 तारीख को। 30 तारीख का है मंगलवार, मंगलवार की शाम को एकादशी आ रही है। तो एकादशी शाम को आ रही है 4:46 पर, और ख़त्म हो जाएगी 3:57 पर। ये 31 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। तो हमें उदया तिथि में जो एकादशी मिल रही है वो मिल रही है 31 तारीख की। तो हमने व्रत 31 तारीख का करना है, और नियम हमें 10वीं से ही पालन करना है जो हम हर बारी करते हैं। और हमने पूजन जो है तिल का करना है, और ये तिल जो है मैंने आसन गणेश जी को देकर विराजमान कर दिया। तिल हमने भगवान शंकर पर भी चढ़ाने हैं। तो भक्तों, 10वीं के दिन हम शाम को भोजन नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, 10वीं के दिन हम नियम लेंगे, और एकादशी के दिन हम करेंगे संकल्प। बिना संकल्प के कोई काम पूरा नहीं होता। तो संकल्प करेंगे तो हम स्नान कर लेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ जल में बाल्टी में डालेंगे गंगा जल, और गंगा जल डालकर उसमें भर लेंगे जल। तब वो गंगा जल तैयार होता है। भरी बाल्टी के जल में गंगा जल डालने से गंगा जल नहीं बनता, गंगा जल में जल मिलाने से गंगा जल बनता है। इसलिए सबसे पहले आप बाल्टी में तिल डाल लें, गंगा जल डाल लें, और उसके बाद बाल्टी को भरकर स्नान करें। शुद्ध होने के बाद विष्णु भगवान का अर्घ आदि से पूजन करके धूप दीप से उनका पूजन करें। तो अब बात आती है पारायण की। तो हमने पारायण कब करना है, तो पारायण का टाइम है 5:30 बजे, 5:45 बजे से लेकर और 8:30 या 8:45 के बीच तक का। तो हम पारायण कर सकते हैं। तो भक्तों, अब करते हैं हम वीडियो शुरू। तो हम सभी के मैं गणेश जी को जनेऊ धारण कराती हूँ, और अपने यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान को जनेऊ धारण कराती हूँ। तो हम गणेश जी के पास
कलावा अर्पित कर देंगे, वस्त्र अर्पित कर देंगे। अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे और अपनी राधा रानी के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो हम सभी के पास वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। और लक्ष्मी जी और लक्ष्मी नारायण जी के पास इस तरीके से रेड वाला हिस्सा लक्ष्मी जी की तरफ आए और येलो वाला हिस्सा हमारे विष्णु भगवान जी की ओर आ जाए। तो इस तरीके से हमने इनको धारण करा दिए हैं कलावा और वस्त्र। और अब मैं लगा लूँगी रोली से टीका। भक्तों ये है एकादशी की बुक, तो हमने इस पर भी तिलक लगा लिया है और वस्त्र अर्पित कर दिया है यहाँ पर। और हमने गणेश जी के भी तिलक लगा लिया, राधा रानी के भी तिलक लगा लिया। तो हमने विष्णु भगवान जी के यहाँ पर चंदन का तिलक लगाया है और यहाँ लगाया हमने लक्ष्मी माता के रोली से तिलक। और अपने लड्डू गोपाल जी के भी मैंने चंदन से तिलक लगाया, गौ माता के लगाया मैंने रोली से तिलक। तो मैंने सभी के तिलक लगा लिया है। और अब हम कर लेते हैं दीप की बात। तो भक्तों आप दीप, एक अखंड दीप जरूर जला लें। और आप अगर मिट्टी का दिया लेते हैं तो मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा उसको धोकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मिट्टी का दिया भी जला सकते हैं और पीतल का दिया भी अखंड ज्योत के लिए जला सकते हैं। तो मैं अब हम कर देंगे पुष्प अर्पित कर देंगे, या फूलों की माला होगी तो माला पहना देंगे या पुष्प अर्पित कर देंगे। तो भक्तों आप पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं, मैंने माला अर्पित नहीं करी है। और मैं विष्णु भगवान जी के पास भी पीला पुष्प अर्पित कर दूंगी। और यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी पीला पुष्प अर्पित कर दूंगी। तो मैंने सभी के पास अर्पित कर दिए हैं पीले पुष्प। और तिल और मिश्री माखन का अब मैं भोग रखने वाली हूँ इनके पास। तो मैंने सभी में तुलसी पत्र डाल दिया है। और अब रख देंगे हम भोग के लिए फ्रूट्स। तो विष्णु भगवान जी के पास मैं केला रखूँगी, आम भी रख सकते हैं। तो आप ऋतुफल कोई से भी रख सकते हैं। लक्ष्मी जी के बाने मैंने सफ़ेद पुष्प के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ ऐसे अर्पित कर दी हैं। और ये विष्णु भगवान जी के पास भी मैंने फल फूल अर्पित कर दिया है। और गौ माता के पास भी हम फल रख देंगे और अपने विष्णु भगवान जी के पास भी फल रख देंगे। लक्ष्मी जी के पास हम लाल फल अर्पित कर देंगे और अपनी राधा रानी के पास भी हम लाल फल अर्पित कर देंगे। तो यहाँ सभी के पास फल अर्पित कर दिए। और अब कर लेंगे हम कथा। तो मैं करूँगी नहीं, मतलब सार रूप में आपको कथा श्रवण कराएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले हमने जला लिया दीप। तो भक्तों हमने थाली तैयार कर ली है और पुष्प का टुकड़ा डालकर और पत्र पर आज हमने थाली तैयार कर लिया है। तो मैंने दीप पहले ही जला लिया है। और अखंड दीप मैं बता रही हूँ आपको कि आप मिट्टी के दिए में भी जला सकते हैं। और आप उसको हर बार धो के रख दें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जैसे कामिका एकादशी है, तो ये इस एकादशी के करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और हमें वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है। जैसा कि इसमें विदित है कि कामनाओं की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी के व्रत करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कामिका एकादशी है उसका मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ये श्रावण मास की जो एकादशी है इसके सुनने मात्र से ही सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो अर्जुन कहते हैं इतने से मेरा मन नहीं भरा, विस्तार पूर्वक बताइए। तो इस एकादशी के करने से वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है और इसमें शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लक्ष्मी नारायण भगवान के सहित। और साथ में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। और इस एकादशी के व्रत करने से कुरुक्षेत्र में
स्नान करने से जो फल मिलता है वो इस एकादशी के करने से, और चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में केदार में नाथ में स्नान करने से जो फल मिलता है वो इस एकादशी के करने से मिल जाता है। और इससे अधिक फल है पृथ्वी दान का, तो पृथ्वी दान के फल करने से भी अधिक फल इस और गंडकी नदी में जो स्नान करने से फल मिलता है वो इस एकादशी के करने से मिल जाता है। और पितृ के लिए जो फल मिलता है वो भी इस एकादशी के, मतलब पितृदोष के लिए भी इस एकादशी से फल मिल जाता है। और जो पितृ भी हमारे इस एकादशी के व्रत करने से तृप्त हो जाते हैं। भगवान ने अपने मुख से कहा है कि इस संसार में मनुष्यों के सभी पाप इस एकादशी के करने से नष्ट हो जाते हैं, और मनुष्य को आध्यात्म विद्या जो है का फल भी इसी एकादशी से मिलता है। कहने का भाव यह है कि हम जिनको नाम लेने में भगवान की रुचि नहीं होती तो क्या होती है, अध्यात्म, इसी को अध्यात्म विद्या कहते हैं। मतलब भगवान के चिंतन में ध्यान लगना, भगवान की चर्चा, भगवान का काम करना, वो अध्यात्म कहलाता है। तो उस आध्यात्म विद्या में भी सफलता मिलती है, और इस व्रत के करने पर मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते, और इस एकादशी के करने से मनुष्य को नरक का भागी नहीं बनना पड़ता और स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। और इस दिन तुलसी दल से जो भगवान की पूजा करते हैं तो वो संसार में रहते हुए इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल का फूल जल में डूबा रहने पर भी अलग रहता है। तो इस तरीके, और इस एकादशी के तुलसी दल से पूजा करने का फल सोने और चांदी के दान से भी अधिक है। तुलसी दल से पूजा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, और हमारे भगवान विष्णु तुलसी दल से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चाहे लक्ष्मी नारायण भगवान हो या आपके विष्णु भगवान हो, कोई भी हो, या विष्णु भगवान का विग्रह हमारे लड्डू गोपाल जी हो, तो सभी तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तो हम कहते हैं, नारद जी खुद कहते हैं कि भगवान को तुलसी प्रिय है, तो मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और शरीर से स्पर्श करने के बाद मनुष्य का शरीर भी पवित्र हो जाता है। यानी कि तुलसी जो है हमारा, और तुलसी के जल से स्नान कराने से किसको, भगवान को तुलसी के जल से स्नान कराने से समस्त यम की यातनाएं नष्ट हो जाती हैं, और तुलसी जी का भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करने से मुक्ति मिल जाती है। तो आज सारा क्या मिलता है, और जो कामिका एकादशी के दिन क्या करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, दीप जलाते हैं, तो उनके पितरों को क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और चित्रगुप्त भी इसका लेखा जोखा लिखने में समर्थ नहीं है, क्योंकि बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो और इससे अधिक क्या कहें। और तिल का तेल का जो दीपक जलाते हैं भगवान विष्णु के सामने, तुलसी का दीप जलाते हैं, वो सूर्य लोक में हजारों दीपकों के प्रकाश करने का फल उनको प्राप्त होता है। तो इसलिए कामिका एकादशी के व्रत करने से ब्रह्म हत्यारे और महापाप जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और मनुष्य इस लोक में सुख होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। और इस महात्म्य के सुनने से मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है। तो भक्तों में चाहे सार रूप में ही कहूँ, क्योंकि कथा बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। जैसे ये समझ लीजिए हमारे पास भोग सामग्री सारी हों, लेकिन हम उसके लिए भोजन ना बनाएं तो फल प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार अगर हम एकादशी की सब विधि कर लें और कथा ना सुने तो उसका हमें फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मैं चाहे वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको सार रूप में ही चाहे कथा क्यों ना श्रवण कराऊं। मेरा भाव यही रहता है कि पूर्ण भाव जब आप देख ही रहे हैं
और आपको फल भी मिलना है तो क्यों ना पूर्ण फल मिले, इसी भाव से मैं आपको कथा भी श्रवण करा देती हूँ। मेरे तो वाणी नहीं है, ये मेरा जो बल है ये आध्यात्म बल मेरी राधा रानी का है। जैसी भी कथा कराती हैं, जैसा भी मुझसे बुलवाती हैं, मैं कहती हूँ मैं बहुत अच्छी बोलती हूँ, तो भक्तों मैं बिल्कुल अच्छा नहीं बोलती हूँ। मेरी राधा रानी की कृपा है जिसके कारण जो कुछ भी मैं बोल पाती हूँ। तो मेरी इच्छा यही रहती है कि मैं जो पूर्ण विधि है, तो पूर्ण विधि के जो शास्त्रोक्त पूर्ण विधि है उसी के अनुसार काम किया जाए। तो भगवान का भोग प्रसाद और सारी किस समय खोलना है, किस समय व्रत शुरू हो रहा है, तो मैं आपको पूरी जानकारी इसमें बता देती हूँ। तो मैं नहीं बोलती हूँ, भगवान की कृपा से ही सब काम कर पाती हूँ। तो हमने जो दक्षिणा के पैसे लिए हुए हैं और हमारे पास जो पुष्प है हाथ में, तो वो हम क्या करेंगे, गणेश जी को या विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे। और उसके बाद हम पुष्पांजलि कर लेंगे। पुष्पांजलि अर्पण करूँ ग्रहण करो माँ, आज कृपा दृष्टि अवलोकिये, शरण पड़ेगी ला। तो भक्तों यहाँ पर होती हैं 26 एकादशियों के नाम। तो एकादशी, हर एकादशी पूर्ण तिथि को देने वाली होती है, इसलिए 26 एकादशियों के नाम आप अवश्य ले लें। भक्तों हम धूप दीप हमने जला लिया और घंटी बजाकर हम कर लेंगे आरती। तो विष्णु भगवान की आप कोई भी आरती कर सकते हैं। तो बांके बिहारी ती आरती गाऊं, हे गिरधर ती आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी री आरती गाऊं, बलदाऊ के छोटे। तो भक्तों अब कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कितनी भी हम शुद्धि कर लें फिर भी, क्योंकि आजकल खुद कुछ शुद्ध नहीं है, खाद पड़ती है वो भी अशुद्ध, सब मिलावटी सामान है, इसलिए हमने क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो हम हाथ जोड़कर कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। और हमने 3 बार शंख का जल लेकर जोत ठंडी कर ली थी और अपने विष्णु भगवान जी को सभी को दे देती, और ये जोत हम ले लेंगे। तो भक्तों इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि हमारी राधा का श्रृंगार कैसा लग रहा है, और विष्णु भगवान की जय कहकर भी हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।